भारत ने पहली क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी सिकल सेल डिजीज को क्योर करने के लिए बना दी है। नाम रखा बिरसा 101। अभी 150th बर्थ एनिवर्सरी थी भगवान बिरसा मुंडा जी की, तो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए जीन थेरेपी का नाम रख दिया बिरसा 101। अब ये सिकल सेल डिजीज क्या होता है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बिरसा 101 के बारे में पता होने चाहिए। जैसे इसे डेवलप करा गया CSIR और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा। इसी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। अब क्रिस्पर Cas9 कैसे सिकल सेल डिजीज को क्योर करेगा, तो क्रिस्पर के अंदर एक गाइड RNA जाएगा बॉडी में, वो आइडेंटिफाई करेगा कि अफेक्टेड जीन कहाँ पे है, और जैसे ही आइडेंटिफाई करा फिर मॉलिक्यूलर सीजर आएगा जिसका नाम है Cas9 और उस अफेक्टेड जीन को वहां पर कट कर देगा और उसकी जगह पे एक हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करेगा एक मॉलिक्यूलर ग्लू की हेल्प से, नाम है लाइगेस। अब सिकल सेल डिजीज क्या है? नंबर 1, ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑटोसोम का मतलब होता है हमारे बॉडी के सभी सेल एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम, उनको अगर साइडलाइन कर दे उन्हें जर्म सेल कह देते हैं, बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स होंगे उन्हें ऑटोसोम कहा जाएगा। तो वहां पर अगर कोई पॉइंट जेनेटिक म्यूटेशन होती है उससे सिकल सेल डिजीज हो सकती है। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? तो वैसे तो हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप बायकॉन्केव होती है, बट म्यूटेशन की वजह से वो सिकल शेप की हो जाती है। अब सोचिए, जहां बायकॉन्केव शेप फ्लेक्सिबल थी, छोटी छोटी कैपिलरी से भी इजीली पास कर जा रही थी, अब वो सिकल शेप ले चुकी है तो उससे ब्लॉकिंग भी हो जाती है ब्लड कैपिलरीज, आर्टरी, वेन्स के अंदर। रेड ब्लड सेल बहुत ज्यादा रिजिड बन जाता है शेप की वजह से, और जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी थी वो भी रिड्यूस कर जाती है। ऑर्गन डैमेज, अनीमिया, इन्फेक्शन और इवन स्ट्रोक्स भी यहाँ पर देखे गए हैं। कई बार पर्सन कैरियर भी हो सकता है, मतलब उसमें कोई सिम्टम नहीं आएंगे पर उस म्यूटेशन को वो कैरी करके आगे चलता रहता है। अब देखो, एक छोटा सा बेसिक पॉइंट समझो। जैसे हमारी बॉडी का सेल होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, इसके ऊपर थ्रेड लाइक अपीयरेंस के हेलिकल स्ट्रक्चर यानी कि DNA होता है। इसका छोटा सा अगर सेगमेंट निकाल दो उसे जीन कहा जाता है। यहाँ पर जब म्यूटेशन होती है उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, अडेप्टेशन भी हो सकती है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई वो सिकल सेल डिजीज है। अब इस केस में क्रोमोसोम नंबर 11 अफेक्टेड है और पार्ट कौन सा आएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो तरह की चेन्स आती हैं, अल्फा एंड बीटा। बीटा चेन का जो 6 नंबर पर अमीनो एसिड बनता है वहां सीक्वेंस में प्रॉब्लम आती है। कायदे से वहां पे ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन ये वाला सीक्वेंस बनना था, मतलब इसके जो सामने आएंगे वो है CTC। यहाँ पर जब म्यूटेशन हो जाती है इसकी जगह पे T आता है तो कंडीशन बन जाएगी GTG, यानी कि नीचे भी CAC। अब इस म्यूटेशन की वजह से जो अमीनो एसिड बना वो वेलिन बनेगा, पर होना क्या चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड। इस म्यूटेशन की वजह से होता है सिकल सेल डिजीज। अगर तो जीन HbA टाइप है यानी कि नॉर्मल कंडीशन है, अगर HbS है तो मतलब सिकल सेल डिजीज वाली म्यूटेशन यहाँ पर हो रखी है, तो इसी अफेक्टेड जीन को रिप्लेस करेगी क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी।